नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सभी लोग जो रीजनिंग की जो भी प्रीलिम्स लेवल की आपकी एग्जाम होती है, तो उसके अंदर जो 35 क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करना, वो अपन क्यूमुलेटिवली प्रैक्टिस करना है अभी इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस। चलो, क्या बोल रहा है? This is a question of direction sense, right? A person starts moving from point A towards east to point B. This is point A. This is point B towards B. After walking 5 kilometer to reach B, he turns to the left. East से left जाना यानी कि north जाना. He turns left and walks 8 kilometer. After reaching to point D, sorry, just a minute. I'll again start this. See what they are saying. A person starts moving from point A towards east direction to point B. A point से शुरू किया है, इस डायरेक्शन में जा रहा है point B. After walking 5 kilometer to reach B, he turns to the left and walks 5 kilometer to reach C. From there, he turns to his left and walks 8 kilometer. यहाँ से उन्होंने left लिया and walks 8 kilometer. After reaching to point D, he turns to the south direction and walks 10 kilometer. And reached point E. क्या दिख रहा है पूरा? Then he again turns to his left. यहां से उन्होंने फिर से लेफ्ट लिया and walks 6 kilometer. To reach point F. Finally, he turns to left and walks 3 kilometer. एंड रीच पॉइंट G. ये देखो, ये फिगर में अभी यहाँ पे निकालती हूँ. पॉइंट A, पॉइंट B, दिस इज 5, दिस इज पॉइंट C, दिस इज 8, दिस इज पॉइंट D. यहाँ से ये 10 किलोमीटर, दिस इज पॉइंट E, 6F, 3, this is point G. This is what the figure complete. ठीक है, ये है अपनी फिगर. ना दोस्तों, इस फिगर के ऊपर देखो क्वेश्चंस कैसे आता है. Let's see this. ठीक है, What is the shortest distance between point A and point G? चलो देखते हैं. This is point A, this is point G. Excuse me. अभी ये अपन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं. अभी आप मुझे बताओ, ये टोटल है 5 किलोमीटर, राइट? इस 5 में से ये है 8, मतलब यहां तक ये 3 हो गए, राइट? तो ये भी 3 हो जाएंगे, तो ये हो गया ये 3, ये है 3, ये बन गया 2, बिकॉज टोटल 10 है, 10 में से ये 5 गए, 3 गए, 8 बचे 2. सो अभी मुझे क्या निकालना है? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, which is equal to 9 plus 4, that is root 11 will be your answer. Root 11 will be your answer. Root 11, which is close to 3, so answer will be 3 kilometer. Root 11 9 की क्लोज है ना, तो फिर इसीलिए आंसर आएगा अपना 3 किलोमीटर. C, A to G.
Next, point C is in which direction with respect to point E? C is in which direction with respect to E? This is E, this is C. This is north, east. C is in the northeast of E. Northeast of E, option number A. Right? Next one. If the person further travels 5 km from point G, 5 km from point G to reach point H, okay, 5 km from G to reach point H, यहां से अगेन वो 5 किलोमीटर गया, ये 2 और ये 3. दिस इज 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट H. ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? Then point B will be in which direction with respect to point H? This is point B is in which direction with respect to H? B is in the southeast of H. Southeast of H. Southeast. Southeast. ये देखो दोस्तों, अभी उन्होंने एक्चुअल में उन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल 5 किलोमीटर वो कर रहा है. उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि फर्दर ट्रैवल्स 5 किलोमीटर. पर ये जो 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये हमें कोई भी आइडिया नहीं है. तो अभी अपना जो आंसर है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर. तो यहाँ पे डायरेक्शन ही नहीं बताई, सो आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड. ऑप्शन नंबर ई विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हाउ फार इज पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए? सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए. दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट. सी इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए. डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस पूछा है. ये देखो, क्या करेंगे अभी अपन? ये प्लॉट करना है. कैसे निकाल सकते हैं? दिस कंप्लीट इज 5, दिस इज 5. 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 रूट 50. सो क्या आएगा आंसर? 5 रूट 2. 5 रूट 2. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? नेक्स्ट, चलो क्या बोल रहा है? X left home and cycled 10 kilometer towards south. This is home. 10 kilometer towards south. Then turned right. यहां से उन्होंने राइट लिया and cycled 5 kilometer. Then again turned right and cycled 10 kilometer. Same direction. After this, he turned left and cycled 10 kilometer. How many kilometers will he have to cycle to reach his home from his final position straight? Simple. यहां से उसको यहां तक पहुंचना है तो कितना ट्रैवलिंग करना पड़ेगा? This is 10 plus 5 which comes to be 15 kilometer. So option will be option number B, right? B will be your option, right? Now the next thing. See, this is a question from alpha numeric series. ये अभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स सी. देखो क्या बोला है? Study the numbers and letter sequence carefully and answer the questions given below. This is the complete series. उन्होंने बोला है how many odd numbers are in between T and C in the given series. अभी सबसे पहले T कहाँ पे है? This is T. C कहाँ पे है? This is C. उसके अंदर क्या पूछा है? odd numbers 1, 2, 3, 4 and this will be 5. 5 odd नंबर से ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर. दोस्तों इतना आसान भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना?
सो बी प्रिपेयर्ड। पर प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, ये जो 35 क्वेश्चंस होते हैं ये आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। ये 20 मिनट कैसे चले जाते हैं ना, ये समझ में ही नहीं आता एंड दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। ठीक है ना, देख रहे हैं। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, then which among the following element will be 17th to the left of L? L के लेफ्ट में 17th element, यहां से इस डायरेक्शन इवन नंबर्स रिमूव करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. W will be your answer. Option number A. You just have to count. Next, how many consonants are immediately preceded by a number which is greater than 3? दोस्तों, preceded यानी कि pre means पहले, preceded यानी कि पहले, followed यानी कि बाद में, उसके बाद में, succeeded यानी कि बाद में। क्लियर? अभी देखते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, मतलब ऐसे कॉन्सोनेंट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर, दिस इज ग्रेटर देन 3, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 3, ये पोजीशन चाहिए। चलो, कॉन्सोनेंट ग्रेटर देन 3, ये देखो, ये कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है। ये तो वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये नहीं चलेगा। ये देखो, दिस विल बी द पेयर, then this will be the pair, then उसके बाद this will be pair, this is the pair, done. 1 2 3 4 5 6 pairs are there. Option number B will be your final answer. Clear? कंसोनेंट उसके पहले ऐसा नंबर की जो 3 से बड़ा है, ये ऐसे पैर ढूंढने थे, बस खत्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच इज 7th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से 7th नंबर 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7th number from the right hand, 1 2 3 4 5 6 7 plus 9, 9 plus 7 which comes to be 16. Option number D will be your final answer. Is it clear? Is it clear? Now let's see. What is the position of the element which is 18th from the right hand with respect to y? With respect to y, 18th, from the right hand, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. This is the element. अभी उसकी पोजीशन बतानी है with respect to y. 1 2 3 4 5 6 7th to the right, 7th to the right. Option number C will be your answer. क्वेश्चन क्या पूछा था? जो एलिमेंट राइट हैंड से 18th है उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू y बतानी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों बहुत आसान होती है कोडिंग डिकोडिंग, कैसे करना लेट्स सी। देखते हैं, गिव योर एफर्ट्स रेयरली। ये जो लेटर्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, ये ऐसे एज इट इज लिखेंगे बट एक अलग फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, देखो, गिव योर एफर्ट्स रेयरली, never your praise rarely. Never your praise. Then
Success give efforts never. Success give efforts never. Then achieve your praise rarely. Achieve your praise rarely. ओके, मैंने क्या लिखा, किस फॉर्मेट में लिखा, जो भी दो लाइंस के अंदर जो कॉमन वर्ड्स है उसके नीचे मैंने ये डॉटेड लाइन दी है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के अंदर योर है, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट लाइन के अंदर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अभी सेम अपन ये जो कोड्स है उसका भी करेंगे. XA CA NA PA, then DA LA PA XA CA BA NADA, then GA XA PA LA. अभी जो भी ऐसे बाहर आ रहे हैं वो वर्ड्स वो अपन लिख लेंगे. अचीव इज GA, सक्सेस इज BA. अभी ये प्रेज रिपीटेड है, so this will be the LA, this is LA, this is DA. Then 1, 2 and 4 your and rarely 1 to 4 के बीच में है, तो उसका जो भी कोड रहेगा वो ऐसा ही रहेगा. 1 to 4 give your efforts rarely. CA BA NA DA 1, 2 and 4. ये देखो CA नहीं आएगा, NA नहीं है, PA एंड लास्ट एंड फर्स्ट के बीच में PA है. ओके, सो PA, ये देखो ये PA एंड XA. Efforts 1 and 3 CA, and give is 1 and 3. NA, that is give. Clear? ओके, 1 and 3 NA. It is done. समझे? चलो नेक्स्ट. अभी उसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है. नेवर का कोड बताना है. नेवर, दैट इज DA. Option number B. Then next, what could be the code of achieve give? Achieve and then give. Achieve is GA, give is NA, GA NA, GA NA, GA NA. एक मिनट, CA बोल रहा है वो. give, यस 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 यस. NA और CA इनके बीच में गैप आएगा, इन दोनों के बीच में कोई तो आएगा. NA और CA एंड GA, NA और CA and GA, CA GA. What could be? That will be option number C. GA will be there.
नेक्स्ट, रेयरली योर सक्सेस. चलो, रेयरली योर PA XA एंड सक्सेस BA. PA XA BA. PA XA BA. ऑप्शन नंबर D. Next thing, if the code of efforts lever is NADA, then what would be the code of give praise? Efforts NA है तो give CA आ जाएगा and CA praise is LA. CA LA. CA LA. ऑप्शन नंबर A. Right? Next, what is the code of your? Your का कोड नहीं निकाला है हमने, cannot be determined आएगा. See, this is your PA और XA. Your is PA और XA. It is cannot be determined. ऑप्शन नंबर C, because दो लाइंस के अंदर सेम पैटर्न के अंदर वो कोड आ रहा है. राइट? नेक्स्ट थिंग, चलो, it's a blood relation. See, a 3-generation family consists of 9 members and there are 2 couples. ठीक है, 9 लोग हैं, उसमें से 2 couples हैं. N is the daughter of D. Q is the mother-in-law of B. D has only 3 children. P is the grandmother of N. Okay. W is the sister of B. तो ऑब्वियसली ग्रैंड मदर ये यहां से आएगी, दैट विल बी P. सिबलिंग्स ऑफ K आर अनमैरिड. ओके. N इज द निसी ऑफ Z. ठीक है. Z, who is the brother-in-law of B. एक मिनट. Z is the brother-in-law of B. अगर मैंने ये D ऐसे किया और ये 3 चिल्ड्रन ऐसे दिखाए, राइट? Then Z, who is the brother-in-law of B. ठीक है? Siblings of K are unmarried. This is K. Then N is the niece of Z. ये भी हो गया. A is the maternal aunt of N. Okay. A is the maternal aunt of N. So this is the A, which is the maternal aunt of N. P has only 2 children. Yes. K is the mother of N. Right है. D has only 1 son. ये भी डन है. देखो हो गया. इसको अपन बहुत अच्छे से निकालेंगे अभी. This is Q, D. Done. P is the grandmother of N. Done. This is the complete figure, दोस्तों. Now the next questions. What is the relation of W with respect to K? W with respect to K. This is W. W is
सिस्टर इन लॉ, अपने हस्बैंड की बहन, दैट इज सिस्टर इन लॉ. W is sister in law, option number D. Next, who among the following is the children of D? ठीक है, D के चिल्ड्रन देखो कौन कौन है. K, Z, A. A, who is the sister of Z? A, yes. The son, the one who is the wife of B. B की वाइफ है, B की वाइफ यानी कि के, yes. ये भी है. Z, who is the son of Q? Z is the son of Q, yes. So these three are the children of A. Option number E, children of D. Who among the following is the spouse of Q? Q का spouse कौन है? Q is D. D, option number A. दोस्तों लिटरली कहती हूँ ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम समय के अंदर आराम से सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट थिंग, चलो दोस्तों, दिस इज अ पजल. अभी अपन इसी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेट के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे. दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड जो बेल बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले. तब तक के लिए बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. बाय.